गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? प्रिपरेशन रेडी है सबकी? नहीं सर, अभी एग्री नहीं सर, आधे आधे। नेट यहाँ पे थोड़ा स्लो है सर। प्रिपरेशन रेडी नहीं है आपकी? एक मिनट सर, बस एक सेकंड। हाँ सर, रेडी सर। एलिना, कृष्णा, रेडी सर। गुड इवनिंग। सर, प्रिपरेशन रेडी है सबकी? हम्म। थोड़ा 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 कंफ्यूजन था, पूछे। हम्म। जैसे ना, जब हम लोग ये एक्सरसाइज 7 कर रहे हैं, तो हम्म। जब उसका सॉल्व देख रहे थे हम, तब का पूछ रहे हैं। यही वर्ड स्पेसिंग का इश्यू है मेरा। जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़ा सा छोटा सा हाइफन से ही सेपरेट होते हैं, हम्म। वो सारे एक साथ बनेंगे। जो हाइफन सेपरेट नहीं होते हैं, वो अलग अलग बनेंगे। लेकिन कुछ वर्ड्स जो हाँ, तो सेपरेटेड हाइफन, नहीं है। हाइफन का मतलब ही है कि जो जैसे वी शैल बी के बीच में अगर हाइफन लगा हुआ है, हम्म, दैट मीन्स कि तीनों वर्ड एक साथ बनेंगे। मतलब एक बार एक पॉइंट रखना है आपको, एंड उस पॉइंट के बाद आपको सीधा वर्ड को बनाना है, और तीनों वर्ड को बना के एंड करके पॉइंट को उठाना है फिर वहां से। लाइक वी शैल बी हैप्पी अगर आपको लिखना है, तो इस पॉइंट पे हम्म। आपको लिखना है कि यहाँ से हमने लिख दिया वी शैल और बी। ठीक है, हमने ये पूरा पॉइंट बना के लिखना है, एंड उसके बाद पेंसिल को उठाना है। और जहाँ पे हाइफन नहीं होगा, वो एक साथ नहीं हो वो अलग सकता ना। अलग बन रहे हैं। नहीं, वो अलग अलग बन रहे हैं। वही तो- यही था। और वो वर्ड वाला, मतलब जब एल लिखते हैं या डी लिखते हैं, तो फिर नीचे क्यू स्टार होता है, वो फर्स्ट पेज वो। वो तो वही हुआ ना, मैंने बताया था कि देखो सारे आपके डाउनवर्ड बनते हैं। ठीक है, एल है आपका जो अपवर्ड बनता है, डब्ल्यू आपका अपवर्ड बनता है, और वाई आपका अपवर्ड बनता है। और अभी जो आपने पढ़ा नहीं है जो अपवर्ड बनता है, तो जहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही हमारा फर्स्ट पेज होता है। लाइक पी का फर्स्ट पेज आप यहाँ बनाते हो ना, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करना हम राइट करना। हम्म। कोई भी हो रहा है, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वही हमारा फर्स्ट पेज होता है। हम्म। 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 सर हेलो। हम्म। सर वो 4 नंबर लाइन में सर, वो दे गॉट ए डॉल फॉर, वो फॉर के बाद सर वो हम्म। क्या है सर? क्या? 4 नंबर। एन एन ए नाम है। एन एन? एन नाम नाम। है। ठीक 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 है सर, ठीक है। दे गॉट अ डॉल फॉर एन टू। ठीक ठीक एन ठीक। यहाँ पे नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है ठीक। हम्म। और कोई डाउट किसी को? हाँ सर, ठीक है। नेहा, कोमल, संस्कृति, प्रियंका, शलु, शिवेंदु, श्रुति, एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फिर हम। एक्सरसाइज 7। हु विल कम टू fetch the cash? Who will come to fetch the cash? Who will come to fetch the cash? We shall be at the bank. We shall be at the bank at 2.
who will come to fetch the cash? We shall be at the bank at 2. Next है, we know the debt was paid. We know the debt was paid. A check was given. A check was given to him. A check was given to him long ago. Long ago. Next time, we saw them at the shop. We saw them at the shop. They bought a ball for Jack. We saw them at the shop. We, they bought a ball for Jack. Next day, Sir, they they bought the got they bought a ball for Jack. Next day, they got a doll. They got a doll for Anne too. They got a doll for Anne too. Next day, may we have a check? May we have a check for the bag? May we have a check for the bag bought on the 10th of May? बैग के बाद सर Bought, bought on the 10th of May. फिफ्थ सेंटेंस क्या है सर? मे बी May we have a check for the bag bought on the 10th of May? a check for the Bag bought on the 10th of May. Next time, we know they had we know they had a long talk. We know they had a long talk, but but we think they will, but we think they will give him no cash. But we think they will give him no cash. Next, they say Bob owes the debt. सर फिर से They बोलिए सर, say ये वाला Bob, 7 नंबर वाला सर फिर से।
सेवेंथ वाला। 6 हाँ वाला, सर हाँ। 6 वाला सर, 6 वाला। We know they had a long talk, but we think they will give him no cash. Next thing, they say Bob owes the debt. They say Bob owes the debt, but सर the बॉब का watch बाप। Bob owes the debt. They say Bob owes the debt, but was the watch was paid for on the 10th. They say Bob owes the debt, but the watch was paid for on the 10th. Paid for on the 10th. Next time, we think the eighth है we think the पैरा नंबर 8 है we think the chalk we think the chalk may damage the bag. We think the chalk may damage the bag. We think the chalk may damage the bag. Next है ask Paul ask Paul to attach a tag. Ask Paul to attach a tag to the top of the bag. Ask Paul to attach a tag to the top of the bag. हो गया? सर रिपीट करना। Ask Paul to attach a tag to the top of the bag. Next है we shall check the damage to the board. We shall check the damage to the board. हो गया? We shall check the damage to the board. हो गया ना? एलिना, अंशु, कृष्णा, मदिहा। सर हो गया। यस सर। हम्म,
ठीक है, एलिना रीड करो 1 to 5। Who will come to fetch the cash? We we shall be at the bank at 2. We know the debt was paid. A check चेक। was the check was given to him long ago. We saw them at the shop. They bought a बसर बाकी छूट गया. They got a doll for and two. Maybe have the check for the bag bought on the 10th of May. ठीक। अंशु आप रीड करो 6 to 10। We know they had a talk, but we think give him no cash. Seventh, they say Bob owes the debt, but the watch was paid for on the 10th. We think the chalk may damage the bag. No, it will come off. Wash it off. Ask Paul to attach a tag to the top of the bag. We shall check the damage to the boat. ठीक है, कृष्णा आप रीड करो 1 to 5। जी सर, सुनाई दे रहा है मेरी बात? हम्म। हाँ सर। who will come to fetch the cash? We shall be at the bank at 2. We we know the debt. We know the debt was paid. A check was given to him long ago. We saw them at the shop. They bought a uh, ball for Jack. They bought a doll for Anne too. May we have a check, uh, a check for the bag bought on the 10th of May. और उसके 7 नंबर ठीक है, पढ़ो ठीक सर। है, बस। नहीं नहीं, बस ओके। ठीक है। मदीहा आप रीड करो। We six वाला है. We know they had a long talk, comma, but we think they will give him no cash. Seventh वाला है. They say Bob owes the debt, but the watch was paid for on the 10th. Eighth है. We think the chalk may damage the bag. No, it will come off. Wash it off. Ninth है. Ask
Paul to attach a tag to the top of the bag. 10th है we shall check the damage to the boat. ठीक है। नेहा कोमल आप रीड करो। 1 to 5, 1 sir. to 5। हाँ। First है who will come to fetch the cash? We shall we at the bank too. Second, we know the debt was paid. A check was given to him a long ago. Third, we saw them at the shop. They bought a ball for Jack. Fourth, they got a doll for N too. Fifth, may we have a check for the bag bought on the 10th of May. Sixth, ठीक है। we know नहीं, ठीक है। प्रियंका आप रीड करो 6 to 10। Yes, sir. We know they had a long talk, but we think they will give him no cash. They say Bob owes the debt, but the watch was paid for on the 10th. 8. We think the chalk may damage the bag. No, it will come off. Wash it off. 9. Ask Paul to attach or tack to the top of the bag. 10. We shall check the damage to the boat. ठीक है। संस्कृति आप रीड करो 1 to 5। First, who will come to fetch the cash? We shall be at the bank at 2. Second, we know the debt was paid. A check was given to him long ago. Third, we saw them at the shop. They bought a ball for Jack. Fourth, they got a doll for Anne too. Fifth, we may we have a check for the bag bought on the 10th of May. ठीक है। चलो आप रीड करो 6 to 10। So we know they had a long talk, but we think they will give him no cash. Seventh, they say Bob owes the debt, but the watch was paid for on the 10th. Eighth, we think the chalk may damage the bag. Ninth, ask Paul to attach a tag to the top of the bag. 10th, we shall check the damage to the boat. ठीक है। शेंदु आप रीड करो 1 to 5। हेलो, धन्यवाद सर। Who will come to fetch the cash? फिर सर आगे वाला छूट गया मेरा सर। फिर सेकंड वाला सर, वी नो द डेप्ट वाज पेड, अ चेक वाज गिवन टू हिम लॉन्ग अगो, वी सॉ them at the shop,
They bought a ball for Jack. They got a doll for Anne too. May we have a check for the bag bought on the 10th of May. ठीक है, शीतल आप रीड करो 6 to 10। 6 to 10. हम्म, We know they had a long talk, but we think they will give him no cash. Number 7. They say Bob owes the debt, but the watch was paid for on the 10th. Number 8. We think the chalk may damage the bag. Number 9. Ask Paul to attach a tag to the top of the bag. Number 10. We shall check the damage to the boat. ओके। किसी को डाउट हुआ कुछ? सर मेरे को लगता है वहीं पे वापस गलती किए हैं, वही वर्ड स्पेसिंग और पैरा स्पेसिंग में, पैराफ्रेजिंग में। कहाँ पे गलती हुई है आपसे? मेरे को लगता है वो जो जैसे दे विल भी एक साथ होता है, तो जब लिख प्रैक्टिस करते हैं तो उन लोगों को पता होता है रिलेटेड है, तो अलग अलग एक साथ बनाना होता है। लेकिन जब सुनते हैं तो नहीं याद रहता ना कहाँ पे क्या है, तो वो अलग बन जाता है तो साथ बन जाता है। हम्म, नहीं वो तो कोई इशू नहीं है ना। वो एक मेजर वो है, वो अभी एक हम्म, वो अभी के लिए हो रहा है तो अभी ठीक है। स्टार्टिंग में होता है थोड़ी प्रॉब्लम्स। कोई डाउट हुआ किसी को और? तो मेरा ना वॉवेल प्लेसमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो जा रही है। ये शॉर्ट है कि लॉन्ग वाला AW है, उसको प्लेसमेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है मेरे को। सेम हम्म इशू सेम। ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हैं तो लिखते लिखते रहता है कि अच्छा ये ऐसे होगा। जब आप डिक्टेशन देते हो तो कभी मैं ऐसा शॉर्ट वाला डॉट दे देती हूँ, कभी डैश कर देती हूँ, ये दिक्कत हो रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं, आप लोग सर सिर्फ फिर ट्राई से करते रहो बस। राइट राइट प्लेस पे ट्राई करते रहो करने का बस। सर फिर से चैप्टर 4 का रिवीजन देती तो अच्छा होता था। बाकी अभी जो चल रहा है ना, अभी लाइक मान लो कि ऐसा है कि सेकंड प्लेस का आपको बहुत अच्छे से याद हो गया है ना। और हमारा यस सर। स्टार्टिंग भी वहीं से हुआ था, सेकंड प्लेस से। हमारा सेकंड प्लेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, हमें ये नहीं पता था, आप लोगों को ये थोड़ी पता था कि ये फर्स्ट प्लेस से भी ऐसा कुछ होगा कि बॉबल फर्स्ट यस प्लेस पे सर। लगेगा, है ना। ये अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ है। सर कृष्णा बोल रहा हूँ सर। हम्म तो सर ऐसे प्रैक्टिस करते करते पढ़ते पढ़ते सर हो रहा है। पहले जो दिक्कत था अभी वो इजी लग रहा है। ठीक है सर, अभी जब एक्सरसाइज हम्म 1 2 4 ये सब जब देख रहा हो और करने की हम्म कोशिश कर रहा हो तो सर एक ही बार में हो रहा है और रीड भी कर रहा हो हम्म बहुत इजी से। तो सर हम्म ऐसे लगता है कि अभी जो मतलब बहुत टफ लग रहा है, कुछ दिन बाद हम्म ये भी सर बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है हम्म। ये तो मैंने यही स्टार्टिंग में यही बोला सोच। था, अभी जब जब हम स्टार्ट करते हैं ना, जैसे मैंने बोला था कि आप आगे जैसे जितना आगे बढ़ोगे ना उतना पीछे वाला आपको लगेगा कि बहुत इजी था ये। पीछे वाला जी लगेगा सर, जी आपको कि सर। बहुत इजी था। मैं कभी आगे मैं आप लोगों से स्टार्टिंग वाला जो आपका डिक्टेशन है ना, वो मैं जब कराऊंगा आप लोगों को, तब आप लोगों को लगेगा कि कितना इजी था ये। एंड उस टाइम पे हमको ये लगता था कि नहीं ये बहुत टफ है। होगा सर, ये भी हो जाएगा। और लेकिन यही बात है कि जब आ, खुद खुद जब राइट कर रहा हूँ सर उसके बाद यही पढ़ने में दिक्कत हो रहा है सर। वही तो रीडिंग की प्रैक्टिस करना है ना आपको, वही रीडिंग की प्रैक्टिस करना है आप।
जैसे जो आप लिखते हो ना, डिक्टेशन आपने किया एंड उसके बाद उसको आपको रीड करना है, बहुत फास्ट रीड करना है उसको, तो मैंने क्या लिखा है आपको कैसे समझ में आएगा। आपको अपनी राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए, है ना। जी सर, जी सर। हम्म मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ऑनेस्टली जवाब देना है सबको, कि जो मैं डिक्टेशन कराता हूँ, डिक्टेशन के बाद जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है, क्या आप लोग शॉर्ट हैंड को देखकर रीड करते हो जब मैं रीडिंग के लिए बोलता हूँ तो, या फिर आंसर की से आप देख के रीड करते हो। डिक्टेशन नहीं देख के सर। रीड करते तो याद डिक्टेशन रहता है देते ना, संग संग पढ़ा हुआ होता है, बाकी सब बोल रहे होते हैं तो याद रहता है कि अच्छा यहीं तक लिखा है। हम्म, ठीक है एलिना। डिक्टेशन रीड करते हैं सर। ओके अंशु। सर डिक्टेशन देख के रीड करते हैं, बट आज पॉइंट नंबर 8 को देख के रीड किया था आंसर की से, मुझे लगा मेरा छूट गया है। अच्छा कृष्णा। हाँ सर, वो आप जो बोलते हैं वो जो लिखता हूँ सर, डिक्टेशन सुन के जब लिखता हूँ वही रीड करता हूँ सर। इसलिए तो बोल रहा हूँ सर, जब मैं लिखता हूँ आपके डिक्टेशन सुन के, उसके बाद सर रीड करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए अटक रहा हूँ हम्म, सर ज्यादा। ठीक है, कोई नहीं, वो अपनी रीडिंग जो आप खुद लिखते हो ना उसको भी देख के रीड करो, आप रीडिंग की प्रैक्टिस करो उसको। ठीक है मदिहा। सर डिक्टेशन से ही पढ़ती हूँ, और कुछ कुछ तो सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते करते याद हो जाते हैं। ओके नेहा कोमल। ये सर मैं डिक्टेशन जो लिखती हूँ उसे देख के पढ़ती हूँ। ओके प्रियंका। सर डिक्टेशन ही पढ़ती हूँ मैं। ओके संस्कृति। सर डिक्टेशन से ही। ओके शलू। सर डिक्टेशन से ही पढ़ती हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले ही कंफर्म कर देता हूँ कि आप लोग अगर बुक से रीड करोगे और डिक्टेशन से रीड करोगे, मैं उसी टाइम पे बता दूंगा कि आप लोग डिक्टेशन बुक से देख के रीड करो या फिर आपने जो अभी डिक्टेशन लिखा है उसको, है ना। तो अगर सर चीटिंग करते हो तो मेरा तो chapter कुछ नहीं जाएगा, पर आप लोगों को कुछ नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूँ इसके बारे में। अगर आपने चीटिंग किया आपको कुछ भी नहीं आएगा, आप एंड तक रह के देख लीजिएगा, पूरे एक साल हमारे साथ बिता के देख लीजिएगा, आपको कुछ भी नहीं आएगा। मुझे वो अच्छे लगते हैं जो ट्राई करते हैं, है ना। जैसे आप ट्राई कर रहे हो, आप मेरे से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको बहुत डाउट हो रहा है, आप मेरे से पूछ रहे हो, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन आपने डाउट्स नहीं पूछे और आपने चीटिंग करा, बुक से देख के रीड करा, अदर चीजें करा, बुक से देख के राइट करा, देन वो चीज गलत है। जिसको जितने भी डाउट हो रहे वो सब पूछो। सर चैप्टर 4 का रिवीजन फिर एक बार लेती तो अच्छा होता सर। सॉरी। चैप्टर 4 का रिवीजन फिर एक बार लेते तो अच्छा होता सर। चैप्टर डाउट 4 हो रिवीजन, चैप्टर एक्सरसाइज 4। ये अभी जो लॉन्ग ए और शॉर्ट ए का है ना वो वाला। ओके चैप्टर 4, ठीक है, मैं चैप्टर 4 कल करा दूंगा। ठीक है। और कुछ। सर ये और जितने किसी को शॉर्ट कहीं पे के डाउट है। एग्जाम्पल सब बुक में कुछ दिए रहते रहता है। हैं। रिवीजन ले शॉर्ट लेंगे सर। ओ, जैसे कल हम लोग क्लास में थे कि शॉर्ट ओ और ए डब्ल्यू, जो वो दूसरा वाला लाइट डैश वाला, वो एक जैसा साउंड हम्म करता है, तो उसको डिफरेंशिएट हम्म, करने का कोई ट्रिक है? फिर जब बोलेंगे तो नहीं, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक इसमें कोई है ही नहीं, ट्रिक आप इसमें लगा ही नहीं सकते। ये आप रीजनिंग फिर मैथ्स वगैरह कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ से ट्रिक बनेगा ही नहीं, इसमें ट्रिक फिर लगेगा ही नहीं। कैसे शॉप और साउंड शॉप में वैसे नहीं पढ़ने पे, अब वो शॉप, एसेट में भी डिफरेंट हो जाता है। शॉप और किसमें। जैसे शॉप था, जब हम लोग पढ़ रहे थे, शॉप पढ़ रहे थे,
लेकिन वो AW वाला भी नोटेशन आ रहा था सुनने में, बहुत थिन लाइन है डिफरेंशिएशन का। वैसे तो ही फिर सर कौन कॉल में सा था, लगाएंगे उसमें भी वावल? AW का साउंड आ रहा था। वो फिर वावल कैसे किसमें आ रहा था? लगाएंगे? हाँ ठीक है, नेहा कुमार किसमें आ रहा था AW का साउंड? सर 7 के 9th नंबर में आस्क कॉल में AW का साउंड नहीं आ रहा था। आस्क पॉल टू अटैच यस अटैक सर। टू द all all कॉल में सर AW का भी साउंड 9 आ रहा कॉलम। था, तो मैंने हाँ गलत ही ठीक है, लिखा था उसको उस बार। नहीं ठीक है, पॉल में आप लगा सकते हो एविडेंस। हम गलत ही कॉल लिखे हैं, में को लग रहा है। फॉल में हम भी हेवी डैश ही लिखे हैं। ठीक है, एविडेंस बेटर है। ठीक है। हम्म। ओके प्रियंका, आप क्या कह रहे थे? और जो चैप्टर 4 है ना सर, उसकी रिवीजन आप फिर से लेते एक बार तो फिर अच्छा होता। हाँ मैंने बोला तो कल करा दूंगा मैं चैप्टर 4 का रिवीजन। हाँ ठीक है, वही था सर। चैप्टर 4 का रिवीजन मैं कल करा दूंगा, ठीक है। ओके सर। सर पता है क्या, मैं लिखती गलत हूँ और पढ़ने टाइम पे मैं सही पढ़ देती हूँ, क्योंकि मैंने लिखा है तो मुझे लगा है मैंने वही लिखा है। यही होना चाहिए ना, कि आपने 10 बार प्रैक्टिस किया हुआ है, 5 टाइम्स इंग्लिश में और 5 टाइम्स शॉर्ट हैंड में। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने क्या लिखा हुआ है और क्या गलत लिखा है। लेकिन उसके बाद आपने रीड, आपको पता है कि मैंने गलत लिखा है, लेकिन रीड आप जो नहीं करते हो मैं वो राइट रीड मैं करते लिख हो। देती हूँ गलत गलत, मतलब उसमें डैश भी आता है, कभी डॉट आता है, और जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मैं सही पढ़ देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा है। ठीक, मैं आप लोगों को एक इसका डार्क फैक्ट बताता हूँ। आप लोगों को रूल्स कभी याद नहीं होंगे। रूल्स आप लोगों को कभी याद होंगे ही नहीं, ठीक है। पहली चीज, मैं जितने भी रूल्स बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, भी रूल्स आप याद कर लो जितने याद करना है। रूल्स याद नहीं होंगे कभी आपको। आपको याद रहेंगे, क्या याद रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ वर्ड। सोचो, रूल से ज्यादा वर्ड हैं, लेकिन आपको वर्ड याद रहना, रूल याद नहीं रहना है। याद क्या रहेगा आपको? वर्ड। क्योंकि रूल की प्रैक्टिस सिर्फ आप 5 बार कर रहे हो, लेकिन वर्ड की प्रैक्टिस आप हजारों बार कर रहे हो। तो रूल्स याद करने के लिए आपको माइंड पे प्रेशर देना होगा। लेकिन अगर आपको वर्ड मैंने बोल दिया लिखने के लिए, अभी कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको मैं अगर डेट बोलूं तो डेट लिखने के लिए उसको सोचना पड़े, पेज लिखने के लिए उसको सोचना पड़े। कोई नहीं होगा ऐसा पूरी सर क्लास में। ऐसे ही पेड लिखते थे ना, तो पहले पी को लाइट और फिर डी को डार्क करना पड़ता था, अब दोनों डार्क में ही लिखते और फिर पढ़ भी देते कि क्या लिखे है। देखो सेम हियर क्या हो, सर, आप सेम। बताओ। वो जबकि डार्क ही जबकि लिखते हुए पी तो याद। लाइट, जबकि हाँ, जबकि पी तो लाइट बनता है ना। यस आप क्या सर। कर रहे हो अभी? अभी आप दोनों ही गलत बना रहे हो, लेकिन राइट जो हाँ उसको सर, रीड जो कर मैं रहे हो वो दोनों सही को ही लिख रहे हो। डार्क लिख देती हूँ और फिर पढ़ भी देती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। हम्म। यही होता है, मैं कह रहा हूँ आपको वर्ड याद रह जाएंगे कि कौन सा वर्ड कैसे बन रहा है। आगे जाके जब बॉबल हट जाएगा, देन तब भी आपको सिर्फ वर्ड ही याद रह जाएगा। सोचो, कितने वर्ड्स होंगे, कितने ही वर्ड्स होंगे, लेकिन जो वर्ड्स अभी आप पढ़ रहे हो इसमें से कोई वर्ड ऐसा नहीं होगा जो आप भूल जाओगे। आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है, क्लास ज्वाइन करना है। क्लास ज्वाइन नहीं करते हो, देन क्लास रिकॉर्डिंग्स जो है उसको देखना है। फिर आप अगर कभी भूल जाते हैं तो बताना। मेरी लाइफ सर में कुछ क्लास कुछ की वर्ड रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं हैं। आती है। क्लास की रिकॉर्डिंग है नेहा, मैंने कल ही अपलोड करवाया है, खुद अपलोड किया है मैंने कल। मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, मेरे पे नहीं 18 तक आया है सर। 18 तो मैं नहीं है, फिर वो करूंगी। 17 है। 17 है, 17 के बाद 18 और 19 को हमारा सैटरडे और संडे था। 20 वाला हाँ। हमने डेट जो था वो अपलोड हो चुका था। उसका जो डेट था वो मिस्टेक हो गया था, उसमें 18 लिखा हुआ था, 20 था वो। मैंने 20 और ओ, 21 दोनों का करवाया था। चलिए, ओ तो मैंने फिर देखा नहीं। कल और आज का क्लास अभी पेंडिंग होगा, कल और आज का क्लास हो सकता है कि कल होगा फिर, अगर पेंडिंग होता है तो। ओके सर, मैं देखूंगी। सर एक चीज पूछना हम्म। था सर। हम्म। सर जब थोड़ा हटके इससे थोड़ा हटके है सर। जब सर स्किल टेस्ट देने जाते हैं, ठीक है सर। हम्म। हम्म। इस सिस्टम में, ठीक है। तो सर शॉर्ट हैंड का जो सीट हम डिक्टेशन सुन के लिखेंगे, ये क्या इसमें हम्म। सबमिट करना पड़ेगा क्या सर?
वेरी गुड क्वेश्चन। जो आप राइट करते हो इसको सबमिट करना पड़ेगा या नहीं, ये पूछ रहे हो ना? जी सर। हाँ सर, हाँ सर। नहीं, इसको सबमिट नहीं करना है आपको। ओके, मतलब सर क्या मैंने लिखा, क्या मैंने समझा, वो मेरा पास रहेगा, और जो मैंने एनक्रिप्ट करेंगे वही देना पड़ेगा, है ना सर? टाइप करेंगे वही देना पड़ेगा, देखो वही फाइनल है। ये चीज, हाँ ये चीज तो मुझे अभी कंफर्म नहीं है, किसी भी अंदर से बात मुझे ये पता नहीं चली अभी तक कि सीट सबमिट करते हैं या नहीं। लेकिन मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ, अगर सबमिट करते भी होंगे सीट को, अगर सीट को आपके सबमिट भी करते होंगे तभी उसमें से वो आप कभी चेक करेंगे नहीं कि आपने क्या लिखा हुआ है। चेक वो सर करते हैं जो आपने ट्रांसलेट किया हुआ है, जो आपने, जैसे मैंने क्या चेक किया अभी तक, मैंने सिर्फ अभी तक यही चेक किया है कि आपने क्या रीड किया है। मैंने आपको कब कब बोलता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ ना कि मुझे आप लोग अपनी सीट से मतलब सेंड करो, डिक्टेशन आप मुझे सेंड करो, मुझे देखना आप लोग क्या लिखो। अभी स्टार्टिंग के लिए है, 1 महीने के बाद मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस सेंड करो, आप डिक्टेशन सेंड करो, आप वर्ड्स प्रैक्टिस सेंड करो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। क्योंकि उसके बाद मुझे सबका पता हो जाएगा, अभी मैं किसी से कांटेक्ट में हूं नहीं। मैं सिर्फ इतना सोच रहा हूँ, जो मेरे साथ 1 महीने के बाद बचेगा बचेगा वो, उसको मैं जानूंगा। 1 महीने के बाद ही उसके बारे में मुझे पता चलेगा कि वो है क्या, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस उसकी कैसी है, डिक्टेशन उसकी कैसी है, रीडिंग उसकी कैसी है, वो सारा कुछ मुझे पता चल जाएगा 1 महीने के बाद। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी टाइपिंग से पता चलेगा वहां पे। इससे आपको टाइम दिया जाएगा 40 to 45 मिनट्स। इसमें आपको टाइप करके देना 800 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स। अगर सर जो आप टाइप 1000 करके वर्ड देते हो ना। हम्म। सर 1000 वर्ड्स अगर टाइप करना है, जो टाइम देता है, ठीक है, तो सर मिनट में कितना वर्ड करना पड़ता है सर? वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी स्पीड कितनी है। मैं बोलूंगा कि सबकी स्पीड टाइपिंग की जो होनी चाहिए वो 50 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। 50 वर्ड, 50 WPM है ना। सर तो फिर सोनी टाइपिंग के साथ एक टाइपिंग ऐप भी इंस्टॉल करना चाहिए ना, फोन चाहे लैपटॉप में। टाइपिंग का टाइपिंग का तो अभी नहीं, अभी टाइपिंग के लिए बहुत टाइम है। टाइपिंग बहुत जल्दी आप लोग सीख जाते हो। मैंने ये चीज नोटिस किया, आपको टाइपिंग सीखने में सिर्फ 1 से 2 महीने का टाइम लगता है। लास्ट एक चेक किया था तो 35 वर्ड्स पर मिनट था क्लासेस में पीजीडीसीए के टाइम पे। अबाउट 50 सबको चाहिए। अगर 50 वर्ड्स हो जाता है देन आपके पास टाइम बच जाता है 20 to 25 मिनट्स, एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है। और जो एक्स्ट्रा टाइम 20 to 25 मिनट्स बचता है उसमें आपको चेक करना है अपने स्पेलिंग एरर्स, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स, ये सारे कुछ चेक करने हैं उसमें। ये तभी चेक हो पाएगा जब आप लोग 50 वर्ड पर मिनट का आप स्पीड बना के चलोगे तब। 30 मिनट्स का है तब तो बहुत दिक्कत होता है कि 45 मिनट, 40 मिनट्स के आसपास आपका, नहीं 35 38 मिनट्स तक आपका लग जाएगा पूरा डिक्टेशन टाइप करने में। 5 से 7 मिनट में आप डिक्टेशन को अच्छे से चेक भी नहीं कर पाओगे, स्पेलिंग एरर्स तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। हम्म, हम्म। सर जैसे हम लोग ट्रांसलेट करके जब देंगे, तो अगर हमने फुल स्टॉप नहीं डाला है या क्वेश्चन मार्क नहीं डाला है तो उस पे भी एरर काउंट किया जाएगा? एरर काउंट किया जाता है, सब पे एरर काउंट होगा, स्पेलिंग मिस्टेक, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, सब पे आपके एरर्स काउंट किए जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको 7 to 8% तक ऐसा है, आपके पास इतना है कि आप 7 to 8% तक मिस्टेक्स कर सकते हो। लाइक आपने 1000 वर्ड लिखा है तो आपको 70 वर्ड्स का ऐसा ड्रॉपेज होता है जहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो, हम्म। स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हो, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क ड्रॉप कर सकते हो। ये सब कुछ उसी वर्ड में काउंट होते हैं। ओके। सर सर जो बड़ा बड़ा वर्ड होता है, ठीक है सर, जैसे लाइक एक्सपीरियंस, ठीक है, हम्म। कंडीशन, हम्म। ये जो बड़े बड़े वर्ड है, ठीक है सर, इन इन सब वर्ड हमको हम कैसे कदर करें, कैसे सीखे इतना वर्ड्स को सर? वो छोड़ो कितना, आप उस वर्ड को छोड़ ही दो, उसको कवर कैसे करोगे। मैं कहता हूँ आप इसको याद करो कि टू और द को कैसे कवर करोगे। क्योंकि टू और द भी आपके एक नंबर देते ही हैं, ए और एन भी आपके एक नंबर देंगे ही देंगे। वो एक वर्ड में काउंट होता है, वो ए और एन दोनों ही, है ना। एक्सपीरियंस तो बहुत ओके। बड़ा वर्ड है, जब तक वहां जी से जी जी एक्सपीरियंस जी। बोलेंगे तो आप लिख के रख भी दोगे उसे। लेकिन टू द को ऐसे बोल के वो निकल जाते हैं ना कि आपको टू द हम्म। लिखने के लिए माइंड में आता भी नहीं है। मेन फोकस ये रहना चाहिए कि आपको टू और द, ए और एन, सर लाइक छोटे वर्ड्स भी एक वर्ड में काउंट होते हैं।
इस वर्ड्स को ड्रॉप नहीं करना है फिर। जी सर, जी सर। हम्म, तो वर्ड्स चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वर्ड्स तो वर्ड्स होगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज 8 की प्रैक्टिस कर लेना, और एक्सरसाइज चैप्टर 4 भी कल रिवीजन करवाएंगे। सर ठीक है जो ना? एक्सरसाइज 8 में नंबर 1 है, उसमें जो 5 लिखा है उसको ऐसे ही लिखना है? 1 सेकेंड, 5 नहीं, वो जो आंसर की में लिखा हुआ है 3/6, 3/6, क्योंकि मैं जो डिक्टेशन लेता हूँ आप लोगों की वो इंग्लिश वाले आंसर की से लेता हूँ, तो जो उसमें लिखा हुआ है ना मैं उसको बोलूंगा। ये पाउंड है ऐसे, पाउंड या फिर यूरोज बोल सकते हैं इसको। इन सबको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बहुत आगे है ये सब, तो अभी 3/6 में ही इसको नोट करना है। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर।